यच्छं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं सन्नोऽस्तु द्विपदेशं चतुष्पदे ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। विश्वक्सेनं मुनिं वन्दे शठकोपं ततः परं प्रतिवादिभयं पश्चादनन्तार्यं जगद्गुरुं विश्वक्सेनं यतिं नत्वा रामनारायणं यतिं नत्वा किञ्चित् प्रवक्ष्यामि श्रूयतां तद्विचार्यताम्। ओम शांति शांति शांति। पितृपक्ष चल रहा है और पितरों का महत्व प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में है, चाहे वह विरक्त हो चाहे वह गृहस्थ हो। यदि हम विरक्त भी हैं तो जो मेरा शरीर है, इस शरीर का निर्माण हमारे माता और पिता के ही माध्यम से हुआ है। यद्यपि परब्रह्म परमात्मा की कृपा के बिना किसी को संतति की प्राप्ति नहीं होती, संतान नहीं मिलती, इसलिए भगवान ही मूल कारण है। लेकिन भगवान ही सारे संसार के पिता हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य तुमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। भगवान सारे जगत के गुरु हैं, इसलिए परब्रह्म परमात्मा का हम स्मरण करते हैं। कल भी हमने यहाँ बहुत से लोगों को समझाया बताया। हमसे लोगों ने पूछा आज शिक्षक दिवस है। हमने कहा हमारी भारतीय परंपरा में तो प्रत्येक दिवस शिक्षक दिवस है। प्रतिदिन हम आचार्यों से उपदेश प्राप्त करते हैं और प्रतिदिन हम गुरु परंपरा का पाठ करते हैं। तो फिर भी आप सब लोगों को कल बीते हुए शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए यह बताना चाहूँगा कि जो शिक्षक है वह भी एक पिता है। यश्च विद्याम प्रेक्षति, जो विद्या प्रदान करता है उसे पिता कहते हैं। जो वृत्ति प्रदान करता है उसे पिता कहते हैं। जो जन्म देता है उसे पिता कहते हैं। जो पालन करता है उसे पिता कहते हैं। पिता धर्म पिता कर्म पिता ही परमंतपः पितरिप्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः। पिता ही धर्म है, पिता ही कर्म है, पिता ही सबसे बड़ी तपस्या है। और पिता यदि प्रसन्न हो गए तो समस्त देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भगवान सारे संसार के पिता हैं, सारे लोक के, सारे ब्रह्मांड के पिता भगवान हैं। सबकी सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी की भी सृष्टि अपनी नाभि से कमल उत्पन्न करके भगवान करते हैं। इसलिए कोन्य प्रजा पशुपति परिपातिकस्य पादोदकेन सशिव स्वशिरोद्धतेन। भगवान के सिंहासनावतार श्रीमद् यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि वस्तुतः प्रजापति भगवान ही है, वस्तुतः पशुपति भी भगवान है। गोकुल में जाकर पशुओं का संरक्षण करते हुए भगवान ने अपना पशुपतित्व तो सिद्ध किया है। यहाँ तक कि इतनी संतानों को उत्पन्न करके 10,000 समझ लो तो भगवान 10-10 पुत्र की बात स्वीकार करके अपने 16,108 रानियों से 10,000 क्या 16,108 रानियों से 10-10 पुत्र और एक कन्या उत्पन्न की। तो इसलिए पिता एक बहुत बड़ा देवताओं का आश्रय है। समस्त देवता पिता के अंदर ही निवास करते हैं। इसलिए पिता प्रसन्न हो जाए तो सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः। इसलिए बंधुओं, शिक्षक भी एक पिता है और कल ही शिक्षक दिवस व्यतीत हुआ है। पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष के अंतर्गत शिक्षक दिवस आया है। तो वस्तुतः 5 पिता के वर्णन के प्रसंग में शिक्षक भी एक पिता है। और ज्येष्ठो भ्राता पितृसमः, ज्येष्ठ भाई बड़ा भाई जो है वह भी पिता है। तो पितृपक्ष में हम पितरों के संतोष के लिए, पितरों की तृप्ति के लिए बहुत सा अनुष्ठान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं।
पार्वण श्राद्ध करते हैं और इस नियम का पालन करते हैं। सभी लोगों को इस नियम का पालन करना चाहिए। सनातन धर्म का तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और सबके पिता भगवान हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च गुरुस्तमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। इस तरह भगवान जो सबके पिता हैं, उन भगवान को अपने पिता के रूप में देखते हुए हम इस पितृपक्ष को विधिवत संपन्न करें और हमें इसे विधिवत संपन्न भी करना चाहिए। इससे उनका आशीर्वाद मिलता है। सबके पिता भगवान हैं, भगवान की कृपा प्राप्त होती है और यदि भगवान की कृपा हो गई, तो सबको कृपा करनी ही पड़ेगी। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। ओ